हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमी नरवाल एंड वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म वी प्लस एजुकेशन पर। जैसा कि पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि किस तरह से हमें सीटेट की प्रिपरेशन करनी है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और लास्ट में हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो है हम टाइम टेबल के ऊपर लेके आएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम टेबल किस तरह का होगा, किस तरह से आप 20 डेज़ हैं उसके अंदर 120 प्लस की तैयारी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको ज़्यादा अपना टाइम है, एफर्ट है वो देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटे हैं, सिर्फ उतना ही अगर आप एक दिन में निकाल सकते हैं तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि फर्स्ट डे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से करते हैं, CDP। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो कोई भी एक वीडियो है जिसके अंदर कंप्लीट आपको CDP आपकी कराई गई है, आपको वो वीडियो देखनी है, ठीक है। और साथ ही साथ उस वीडियो को देखते हुए या अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप अपने हैंड रिटन इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आपको उस चैनल की प्लेलिस्ट में या मतलब टेलीग्राम चैनल है कहीं से भी अगर उसकी PDF अगर आपके पास अवेलेबल हो जाती है तो सबसे पहले आप उसकी PDF है उसको डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट आउट उसका बाहर निकाल लें, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने से क्या होगा कि आप वीडियो के देखेंगे, जहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे आप उनको साथ साथ हाईलाइट करते चलेंगे ताकि आपको कंप्लीट की कंप्लीट PDF है वो भी ना पढ़नी पड़े और मेन पॉइंट्स से आपकी टाइम सेविंग रहे। मेन चीज़ क्या रहे कि हमें टाइम सेव करना है। डे फर्स्ट आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक वीडियो 1.5 आवर की, 2 आवर की, 3, 4 जितना भी आपको स्टेबल लगे और जो भी टीचर आपको लगे कि हाँ उसकी आपको पेडागोजी है समझ में आती है, आप उसी की एक वीडियो है उसको देखें, ठीक है। उसके साथ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं या फिर उसकी PDF वगैरह है उसको डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल के वहाँ से आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करें, ठीक है। फर्स्ट डे आपको सिर्फ इतना करना है। ये काम है वो आप 2 से 3 घंटे में ईजिली कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम है वो देने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेविंग रहेगा। सेकेंड डे आपको क्या करना है कि जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है। इसके बाद कोई भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना उसकी सिर्फ CDP, ओनली CDP के, जैसे CDP में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन जो CDP के हैं वो लगाने हैं, बाकी क्वेश्चन हैं वो आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। CDP के क्वेश्चन लगाएंगे, आपने नोट्स बना रखे हैं, आपको नोट्स याद हैं, आपको मेन पॉइंट्स याद हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपकी क्या होगी, आपको पता चलेगा कि आपने कितना किया है। 30 में से आप कितने मार्क्स लेके आए हैं, आप 20 प्लस लेके आए हैं, 25 प्लस लेके आए हैं, ठीक है। कितना आपने सिक्योर किया है। ये रहेगा आपका सेकेंड डे का शेड्यूल। इसके बाद थर्ड डे आपको क्या करना है, अपनी सेकंड जो सब्जेक्ट है, जैसे हम पहले पेडागोजी है उसी को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले अपनी CDP है उसको कवर कर लिया है, 30 मार्क्स आपके रेडी हो चुके हैं 2 दिन के अंदर। इसके बाद जो थर्ड डे है उस दिन आप क्या करेंगे, हिंदी पेडागोजी। सिर्फ हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं जो आपकी 15 मार्क्स की आती है, ठीक है। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी की कोई भी वीडियो है आप उसको देखेंगे और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट्स करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, जो आपने नोट्स बना रखे हैं या जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं उनको आप रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और सिर्फ जो हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन है जो पेडागोजी के आते हैं 15 वो आप अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। और अपनी प्रोग्रेस है उसको चेक करेंगे। इसके बाद डे फिफ्थ में आप इंग्लिश पेडागोजी उठाएंगे, ठीक है, उसके नोट्स बनाएंगे। क्या है, इस तरह से आपका जो काम का प्रेशर है वो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है। आप एक टॉपिक उठा रहे हैं, एक दिन में 2 या 3 घंटे आप दे रहे हैं, सिर्फ आप वीडियो को सुनेंगे, वहाँ से आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी। साथ में आपके पास हैंड रिटन मतलब प्रिंट आउट फॉर्म में आपके पास नोट्स हैं, वहाँ से आपको सिर्फ हाईलाइट करना है, आपको नोट्स बनाने भी नहीं हैं, ठीक है। तो आपकी कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा रहेगी, आपकी टाइम सेविंग रहेगी, ठीक है। आपको इस तरह से आपकी प्रिपरेशन करनी है। आप इंग्लिश पेडागोजी उठाएंगे, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो करेंगे और आपने उस वीडियो से आपने कितनी प्रोग्रेस की, ठीक है, कितना आपने सीखा वो आप साथ नेक्स्ट डे हैं उनको याद करते रहेंगे, उन मेन पॉइंट्स को, और अपनी जो प्रोग्रेस है वो चेक करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डे है, जैसे 6 दिन है हमारे हो चुके हैं, इसमें हमने कवर कर लिया है CDP, हमारी हिंदी पेडागोजी, हमारी इंग्लिश पेडागोजी। अब 7th ऑफ डे आप क्या करेंगे, अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप EVS उठा सकते हैं, EVS की कोई भी वीडियो, या फिर आप मैथ पेडागोजी अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, या आप सोशल साइंस के अंदर जो पेडागोजी आती है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक सैम्पल के तौर पर लिखा हुआ है। आप पेडागोजी वाले सिर्फ पेडागोजी की बात कर रहे हैं अभी हम, और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको तैयार करेंगे। नेक्स्ट डे आप क्लास है जो आपकी उसको रिवाइज़ करेंगे और PYQ है मैथ्स पेडागोजी की वो आप बनाएंगे, ठीक है। फिर 9th ऑफ डे आप क्या करेंगे, 9th ऑफ डे आप जो साइंस की मैराथन
जैसे मैथ पेडागोजी है हम वो कर चुके हैं। अब साइंस वाले आप मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। 10th ऑफ डे यानी कि 10वें दिन आप उनका रिवीजन और PYQ लगाएंगे, यानी कि 10वें दिन तक आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है। सो आप CDP कवर कर चुके हैं, आपकी हिंदी पेडागोजी 15 नंबर की आती है वो कवर कर चुके हैं, हिंदी पेडागोजी हो चुकी है, मैथ और साइंस इनकी पेडागोजी आपकी हो चुकी है। यानी कि 30 मार्क्स की आपकी CDP, 15 की हिंदी पेडागोजी, 15 इंग्लिश पेडागोजी, 15 मैथ पेडागोजी और 15 साइंस पेडागोजी, यानी कि टोटल 90 मार्क्स की तैयारी आपने 10 दिनों के अंदर कर ली है, ठीक है। सो यहाँ से आपका क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा कि 10 दिनों के अंदर आपने 90 मार्क्स है उसकी तैयारी, आप प्रिपरेशन है वो कर चुके हैं। इसके बाद 11वें दिन आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं आपकी इंग्लिश और हिंदी, उनके अंदर आपकी ग्रामर है नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ पैसेज आते हैं। तो 11वें दिन आपको ये देखना है कि जो अनसीन पैसेज हैं उनको किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो 11वें दिन तक आपको अनसीन 11वां दिन है, उस दिन आपको टोटली जो आपका फोकस होगा वो अनसीन पैसेज पर रहेगा। अनसीन पैसेज की आपको तैयारी करनी है और जितनी ज़्यादा हो सके आप 2, 3, 4, 5 मतलब जितना आपके पास टाइम हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके हिंदी के भी 15 मार्क्स और इंग्लिश के भी 15 मार्क्स, मतलब कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश आपकी बन जाती है। सो 11वें दिन तक आपने कितना कवर कर लिया, आप कर चुके हैं 120। 10 दिन तक आपने 90 नंबर का कवर कर चुके थे, ठीक है। 11वें दिन तक आप 120 की तैयारी आप कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको 12वें और 13वें दिन क्या करना है, देखिए। अब जैसे कि हर एक बच्चे की जो याद करने की जो मेमोराइजेशन पावर होती है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसा कि आपने CDP है, CDP आपने 11 दिन पहले पढ़ा था, तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे आपको कम याद भूलना स्टार्ट कर दिया, मतलब मेन चीज़ है ये, ठीक है। सो आप 2 दिन क्या करेंगे, आपको रिवाइज़ करना है जितना आपने अभी तक पढ़ा है। 2 दिन आप उनका फुल रिवीजन लेंगे, मतलब नोट्स हैं, टोटली नोट्स जितने आपने बनाए हैं सबको पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स उनके पढ़ेंगे, ठीक है। सो 2 दिन आपको 12वें और 13वें दिन आपको फुल रिवीजन लेना है 120 प्लस 120 मार्क्स का जितने आपने तैयारी की है। अब जैसे कि आपको पता है 150 मार्क्स का आपका टोटल CTET का पेपर आता है, आपके पास बच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 30। अब 30 मार्क्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। सो 14th ऑफ डे 14वें दिन आप क्या करेंगे, जो सोशल साइंस या साइंस है या आपका मैथ है जो भी है, ठीक है, उसकी आप वीडियो बना लेंगे। उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पेडागोजी नहीं सब्जेक्ट की वीडियो उठानी है अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर तो आप 120 प्लस है वहाँ से जो 120 प्लस की हमने 13वें दिन तक जो तैयारी की थी आप उसी को रिवाइज कर सकते हैं, उसी को आगे कंटिन्यू ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वो तैयारी अच्छी हो रखी है और आप आगे बढ़ सकते हैं तो उसी केस में आप 14वें और 15वें दिन को लेकर चलें। अदरवाइज़ इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी एक ऑप्शन है उसको पकड़ कर चल सकते हैं, या जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से बनते हैं तो आप सिर्फ उनसे काम चला सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपका इंटरेस्ट है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप साइंस या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी वीडियो और मेन पॉइंट्स कर सकते हैं, ठीक है। 15वें दिन आप जैसे मैथ है, मैथ के आप कॉमन से फॉर्मूले हैं सिर्फ उनको भी याद कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं और 15 दिन में आपने तैयारी अभी तक की कर ली है वो 150 प्लस की आपकी हो चुकी है। अब आपके पास 5 दिन बचते हैं, 16 से 20 दिन। तो इन दिनों में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो क्या है, डेली आपको रोज़ जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है। मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको याद करना है। अभी तक तो जैसे कि आप जो PYQ लगा रहे थे, जैसे हिंदी पेडागोजी की आपने तैयारी की तो आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदी पेडागोजी के ही क्वेश्चन लगाए, आपने CDP की तैयारी की तो आपने सिर्फ और सिर्फ CDP के ही क्वेश्चन लगाए, ठीक है। लेकिन 15वें दिन से 16वें दिन से आप क्या करेंगे, जो कंप्लीट पेपर है ना PYQ कंप्लीट लगाएंगे डेली। उससे क्या होगा कि आपको आउट ऑफ 150 आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, वो पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि किस पोर्शन में आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, किस पोर्शन में आप वीक हैं, और जिस पोर्शन में आप वीक हैं आप उसके ऊपर उसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और एक साथ ही आपको सबसे मेन तैयारी करनी है वो करनी है OMR फीलिंग। OMR सीट ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, आपको पता है, ठीक है। तो इस केस में सबसे ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि टाइम की कमी की वजह से हमें क्वेश्चन पेपर पूरा आता है लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। सो आप ये प्रैक्टिस करेंगे OMR की फीलिंग के साथ। जब आप ये PYQ लगाएंगे तो OMR की जैसे आपको जो CTET है उसकी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको OMR की वो मिल जाएगी,
तो वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं 150 क्वेश्चंस की जो होती है, और उसको जब आप PYQ लगाएंगे तो उसके आंसर आपको OMR शीट पे फिल करने हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। सो ये था हमारा टोटल 20 डेज़ का टाइम टेबल, और इसमें हम किस तरह से, कोई वर्किंग वूमेन है, कोई ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, ठीक है, सो उनको भी अगर तैयारी करनी है तो वो कर सकते हैं। एक दिन में आप 2 या 3 घंटा भी अगर आप CTET की प्रिपरेशन को देते हैं तो भी आपका ईजिली CTET निकल जाएगा। और थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करें। मेन जो चीज़ें हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स आपको जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं उनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अपनाएं, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं ये हमारी CTET को क्वालिफाई करने में हेल्प करते हैं, जो कि हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। इसके अलावा जो पेपर है, पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, इसके लिए हम एक और वीडियो लेके आएंगे। सो उसके अंदर पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि CTET का पेपर किस तरह से लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन में तो आपकी डायरेक्ट वही वाली लैंग्वेज खुलती है, लेकिन ऑफलाइन में आपका उसी के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, हिंदी, इंग्लिश जो भी चूज कर रखी है। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चूज किया तो कौन से वाला अटैम्प्ट करना है, कौन सा पोर्शन, और लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में जो भी चूज कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।